स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है नए वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं कौशल पांडे, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा गूगल सर्च कंसोल जो सीक्वेंस चल रही है वीडियोस की, उसमें टॉपिक है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस। सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस, तो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम चलते हैं गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी एंड अभी तक में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और हमारा जो अब का टॉपिक है, आई एम सॉरी, वो है सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस का। तो यहाँ पे देखिए मैनुअल एक्शंस, यहाँ पे ये दो चीजें हैं। ये एक आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि कभी भी आपकी वेबसाइट पे कितने भी एरर्स आ जाए, कितने भी फॉल्ट निकले, आप उन सबको बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। बट कभी भी आपकी वेबसाइट के सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन, ये दो चीज में यहाँ पे इश्यूज नहीं आना चाहिए। जिस दिन से इश्यूज आ गए, आपका बैड लक चालू हो जाएगा। तो ये होता क्या है, मैनुअल एक्शन मीन्स व्हाट? किसी मैनुअल एक्शन मीन्स किसी ने आपके वेबसाइट को गूगल में कंप्लेन किया है कि आप गलत तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, या किसी ने आपके वेबसाइट पे कंप्लेन किया है कि आप आपकी वेबसाइट पे गलत चीजें दिखा रहे हैं। तो दैट आर मैनुअल एक्शंस। तो गूगल जब उनको देता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपको यहाँ पे दिखता है कि आपका क्या मैनुअल एक्शंस है, और वहां पे आपका जो रिएक्शन है वो आपको देना रहता है। मतलब गूगल आपको आपका आंसर देने का एक मौका देता है कि आप इसे रेक्टिफाई करें। तो ये होता है मैनुअल एक्शंस। आप गूगल से कम्युनिकेट करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इश्यूज इन द सेंस कि अगर आपने कहीं बैकलिंक बनाया है और वो बैकलिंक किसी गलत साइट से, स्पैमिंग साइट से आ रहा है, तो दैट कम्स अंडर सिक्योरिटी इश्यूज। तो स्पैम होना आपकी वेबसाइट पे, या आप खुद स्पैमिंग कर रहे हैं, तो ये जो सिक्योरिटी इश्यूज होता है ये गूगल खुद लेता है। गूगल आपको सिक्योरिटी इश्यूज दिखा देगा और उसको ठीक करने के लिए बोलेगा। अगर आप ठीक नहीं करते तो गूगल आपके वेबसाइट को स्पैम घोषित कर देगा। आपने देखा होगा कभी कभी कोई वेबसाइट पे हम जाते हैं तो पूरा वेबसाइट का ऐसा रेड में दिखता है, एंड वहां पे लिखा रहता है कि सर्च दिस वेबसाइट ऑन योर ओन रिस्क। मतलब कि ये वेबसाइट में वायरस हो सकता है। अगर आपकी वेबसाइट में वायरस भी आता है तो गूगल आपको स्पैम वायरस, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू में वायरस डिटेक्टेड करके डाल देता है। या ऐसा जब गूगल को लगेगा कि आपकी वेबसाइट में वायरस है और ये वायरस कोई क्लिक करता है तो उसके फोन में, उसके कंप्यूटर में या उसकी वेबसाइट में भी जा सकता है, तो गूगल आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो होपफुली इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपके जो वेबसाइट है उस पर मैनुअल एक्शन या सिक्योरिटी इश्यूज नहीं आने चाहिए। मैनुअल एक्शन मतलब कोई बंदा मैनुअली अगर कर रहा है, एक्शन ले रहा है, आपने उसके कंटेंट को यूज किया है, आपने उसके लोगो को, उसके जो बैनर्स को या उसके वीडियोस को यूज किया है, कोई चीज आपने चुराया है उसकी वेबसाइट पे, तो ही कैन टेक अ मैनुअल एक्शन। इट इज सेम लाइक यूट्यूब में देखिए आपको रिपोर्ट करने का मौका देता है कि आप वो वीडियो को रिपोर्ट करें, तो लोग रिपोर्ट को स्ट्राइक डालते हैं, लोग मतलब कंटेंट डालते हैं कि ये स्पैमी है, ये पॉर्न दिखा रहा है, या ये गलत चीजें, वायलेंस दिखा रहा है, तो बाद में यूट्यूब उसके ऊपर एक्शन लेता है। दिस इज सेम एप्लीकेबल फॉर वेबसाइट, बट दैट आर मैनुअल एक्शन। एंड सिक्योरिटी इश्यूज में ये होता है कि गूगल खुद से क्रॉल करके आपके वेबसाइट को स्पैम समझ लेता है और आपको स्पैम में डाल देता है आपकी वेबसाइट। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एक्शंस एंड सिक्योरिटी एक्शंस। और अब चलते हैं लीजेंसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स में। तो पहला है इंटरनेशनल टारगेटिंग। आपको अगर कोई आपकी वेबसाइट, आपको लोकेशन टारगेट करना है कि आपकी वेबसाइट इसी पर्टिकुलर कंट्री में दिखे, तो यहां से आप
कंट्री में जाके आप आपका कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको हेल्प करती है। यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे टारगेट यूजर यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है। आपकी वेबसाइट इंडिया है लेकिन यहाँ पे लोकेशन यूनाइटेड स्टेट हुआ, तो आपको गूगल को बताना पड़ेगा कि आपका जो टारगेटेड लोकेशन है वो कौन सा है, इंडिया, और उसको आपको सेव कर देना है। तो यहां से गूगल को समझ जाएगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो इंडिया ओरिएंटेड है, बिकॉज आपकी वेबसाइट तो .com है। गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपका इंडिया है? तो यहां से आपको पता चल जाता है। लैंग्वेज, में आते हैं तो यहाँ पे यूर साइट हैज नो रिफ्लेक्ट टैग, गूगल हैज रिफ्लेक्ट टैग्स टू मैच द यूजर लैंग्वेज, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे नहीं है, तो इट्स डजंट मैटर। देन नेक्स्ट आता है क्रॉल स्टैट्स, इसको देखते हैं। इसके अंदर मैंने क्लिक कर दिया है। गूगल बॉट एक्टिविटी इन लास्ट 90 डेज, नो डेटा अवेलेबल। एक्चुअली क्या होता है कि गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है और उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिखाता है। मैंने जो प्रॉपर्टी अभी सेलेक्ट किया था उसमें गूगल कोई प्रॉपर्टी स्टैटिस्टिक नहीं दिखाया था, मैंने यहाँ से मेरी प्रॉपर्टी चेंज कर दी। यहाँ पे देखिए गूगल आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है कि आपका जो क्रॉल पेज पर डे था, जो स्पीड था गूगल के क्रॉल करने का वो 160 सेकेंड था, मिली सेकेंड था, एवरेज था, जो हाई था 160, लो है 6, इस हिसाब से। फिर किलोबाइट्स डाउनलोड पर डे 1, ये हाई था, ये लो था। इस तरह से आपके कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाता है कि उसने आपकी वेबसाइट को किस तरह से एक्सेस किया है और उसे कितना टाइम लगा है। फिर आते हैं मैसेजेस में। अगर गूगल ने आपको कुछ मैसेजेस भेजे हैं तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा, मतलब अब तक आपने क्या क्या एक्टिविटी किया है वो मैसेज के जरिए आपको मैसेज पैनल में दिखाएगा। जैसे मैंने टारगेट कंट्री अभी आपके सामने चेंज की है, और मैंने इम्प्रूव सर्च प्रेजेंस मैंने यहाँ पे ये भी मैंने कल के दिन में किया था, तो ये आपको यहाँ पे आपको दिखाएगा। आप इसको, बहुत सारे मैसेजेस हो गए, अगर किसी मैसेज को आप इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं तो आप उसको स्टार मैसेज करके सेलेक्ट करके रख सकते हैं इस तरह से। तो अगर आप इसको स्टार मैसेज में के लिए, तो यहाँ पे स्टार मैसेज में आपका वो मैसेज दिखना लगेगा, बट ये तब काम आएगा जब आपके बहुत सारे मैसेजेस होंगे। तो मैं मेरा जो दूसरा एक वेबसाइट है उसमें मैं चल के देखता हूँ। ये यहाँ से मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं उसमें मैसेज, तो यहाँ पे भी उतने ही एरर दिखा रहा है। यहाँ पे वी आर वैलिडेटिंग योर कवरेज इशू। पिछले वीडियो में मैंने एक इशू डाला था कि मेरा एक पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है, तो वो पेज का लिंक को मैंने यहाँ पे सबमिट किया था, तो यहाँ पे एक मैसेज आया कि वी आर वैलिडेटिंग योर कवरेज इशू। तो ये हो गया मैसेज। देन URL पैरामीटर्स, इसमें चलते हैं। Google crawl your site more efficiently by indicating how we should handle parameter. URL पैरामीटर नॉर्मली आपको यूज नहीं आएगा, ये यूज आता है कि आप ये जो लिंक्स है यहाँ पे जो ये है पैरामीटर्स है, जो लिंक्स है उसको आप किस तरह दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप ऐड पैरामीटर करके आप डाल सकते हो, बट ये सब मोस्टली इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, इसको हम फिलहाल स्किप करते हैं। और लास्ट आता है वेब टूल्स। यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल आपको कुछ टूल्स यूज करने के लिए दे रहा है, जिन टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। आप उसके लिए ये सारे ये जैसे डेस्कटॉप के लिए कुछ टूल्स है जिससे आप आपकी वेबसाइट का ये बढ़ा सकते हैं, स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं, वेबसाइट व्यू बढ़ा सकते हैं, अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो आपको इन्हें जस्ट आप देख लीजिए और इनको एक एक करके आप
क्लिक करके आप ये कर सकते हैं। एड एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट मोबाइल, सेलेक्ट प्रॉपर्टी बिलो, व्यू एंड एक्सपीरियंस स्टेटस। यहाँ पे मैं चूज ए वेरीफाइड प्रॉपर्टी, यहाँ से मैं एक वेबसाइट प्रॉपर्टी करता हूँ। इफ समवन इन योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल इज ऑलरेडी वेरीफाइड, यहाँ पे मैं ऐड प्रॉपर्टी करके, तो यहाँ पे स्टेटस नॉट रिव्यूड। चलिए टेस्टिंग टूल्स, ये सारे टूल्स हैं। देन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिंक। ये मैं आपकी वेबसाइट पे कितने इंटरनल लिंक्स हैं और कितने एक्सटर्नल लिंक्स हैं, इन चीज़ों को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करूँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं मेरे नए वीडियो ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच।